हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, ऐसा एक काम बताने वाला हूं जिसको आप बहुत ही कम लागत में यानी 5 से 10 हजार रुपए की लागत में अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। और आपको मात्र 10 से 20 ग्राहक बनाने हैं। अगर आपने 10 से 20 ग्राहक बना लिए तो आप महीने का बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आप कैसे काम करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि सबसे किसी भी बिजनेस में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आपका व्यवहार। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान पर कोई व्यक्ति आता है और आपका व्यवहार उसे अच्छा लगता है, तो भले ही आपके प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत कमी होगी लेकिन वो व्यक्ति आपके पास में बार बार आएगा। ठीक है, तो आपका व्यवहार इस पर डिपेंड करेगा सबसे ज्यादा। और बस आपने 10 से 20 ग्राहक बनाने हैं। अगर आपने बना लिए तो आप जो है महीने का बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा बिजनेस है, कैसे इसको करना है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, कहीं पर स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि स्किप करेंगे तो कोई इंपोर्टेंट चीज आपसे छूट जाएगी, फिर आप कहेंगे कि सर समझ नहीं आया। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक बात और है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना, तो कहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं कि यार ये काम तुम्हारे बस के नहीं है, ये आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, या फिर ये काम तुम्हारे हिसाब का नहीं है, अच्छा नहीं है, मतलब आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। आपको अपने आप पर, खुद पर भरोसा रखना है। आपको लगता है कि हाँ ये काम मेरे बस का है, मैं कर सकता हूं, तो आप करिए। अगर आपको नहीं लगता है तो आप मत करिए, किसी की बातों में मत आइए। ठीक है, यहां तक कि मैं आपको बिजनेस आइडिया बता रहा हूं, आपको पसंद आए और सारी चीजें आप अपने हिसाब से चेक कर लें तो ही आप इस बिजनेस को कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बिजनेस आइडिया है ये 5 से 10 हजार रुपए की मामूली सी लागत में आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर बैठकर काम करेंगे और 10 से 20 ग्राहक आपको बनाने हैं बस। ठीक, अच्छा, इस बिजनेस में आपको घर से शुरू, ये तो मैंने बता ही दिया। इस बिजनेस में आपको क्या क्या सामान लगेगा वो सामान आप यहां पर देख लीजिए। देखो, आपको कुछ स्टील के जो टिफिन होते हैं ना, टिफिन जो बच्चे स्कूल में लेकर के जाते हैं, या फिर जो काम वाले लोग जो होते हैं वो अपने वर्क प्लेस पर लेके जाते हैं लंच के लिए। ठीक है, तो उस तरह के आपको 10-15 टिफिन बॉक्स आपको खरीदना है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में गैस होगा ही। ठीक है, घर पर गैस तो होता ही है जिस पर हम खाना बनाते हैं। इसके बाद में कुछ आपको बर्तन की जरूरत पड़ेगी, वो अभी मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। ठीक है, उसके बाद में आपको पैकिंग की सामग्री चाहिए और आपको मोबाइल चाहिए। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखो पेन उठा लेता हूं मैं। तो ये है हमारा पेन। देखो, आपको स्टील का टिफिन चाहिए, गैस और बर्तन चाहिए, पैकिंग सामग्री चाहिए और मोबाइल चाहिए। अब आपको करना क्या है, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मात्र 10 से 20 ग्राहक आपको बनाने हैं। ठीक है, 10 से 20 ग्राहक अगर आप बना लेते हैं तो अच्छा पैसा आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने स्टील के टिफिन और जो प्लास्टिक के टिफिन होते हैं वो आपने खरीद लिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, या आपके आसपास में कोई कंपनी है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो किराए पर रहते हैं। ठीक है, उन लोगों के पास आपको जाना है और उनसे बातचीत करना है। उनसे आप क्या कहेंगे कि सर हम टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब टिफिन सर्विस का नाम सुनकर जाइएगा मत, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो बाकी लोग आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, इसकी रियलिटी भी बताने वाला हूं। ठीक, तो आपको 10 से 20 ग्राहक बनाने और उनसे पूछना है कि भाई मैं टिफिन सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जैसे आपको लंच के लिए चाहिए या शाम में आपको खाना चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टिफिन जो है आप लगभग 80 रुपए या 90 रुपए का आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 10 से 20 ग्राहक, मान लीजिए आपने 15 ग्राहक बना लिए हैं। ठीक है, 15 ग्राहक आपने बना लिए हैं, स्कूलों के, कॉलेज के कुछ बच्चे, उनको आपने टिफिन सर्विस देना शुरू कर दी है। अब टिफिन में देखो आपको करना क्या है, गैस पर आप अच्छे से खाना बनाएंगे और सामग्री को आप पैकिंग करेंगे, पैक करके और जो है टिफिन अपना तैयार करेंगे और आप जो है लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और मोबाइल का भी आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो 15 लोगों को आपने मान लीजिए टारगेट कर लिया है, उनको आपने सेट कर लिया है कि ये आपसे टिफिन सर्विस लेंगे। अब मान लीजिए आपका एक टिफिन जो है वो 80 रुपए का जो है आप लोगों को
दे रहे हैं। ठीक है, एक टिफिन की कीमत जो है 80 रुपए है। 80 रुपए एक मामूली सा खर्च है। अगर कोई बाहर जाकर खाना खाता है तो उसको 100 से 200 रुपए या 300 रुपए देना पड़ते हैं, लेकिन अगर आप 80 रुपए का टिफिन देंगे तो कोई भी आपसे खरीदेगा, कोई भी आपसे लेगा। ठीक है, तो 80 रुपए का मान लीजिए आप टिफिन लेते हैं और आपने 15 लोगों को टारगेट कर लिया, यानी 15 टिफिन आपके घर से जाते हैं। ठीक है, तो 80 का अगर हम गुणा करें 15 से, ठीक है, तो जीरो 15 अट्ठे कितने होते हैं, 5 अट्ठे 40 की जीरो, हासिल आ जाएगा हमारा 4 और 8 एकम 8 और 4 12, यानी 1200 रुपए। ठीक, ये जो 1200 रुपए है ये आप जो है एक दिन में कमाएंगे, लेकिन अभी यहां पर ये जो कमाई है ना, ये पूरी पूरी कमाई नहीं है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो 1200 रुपए है इसमें आपका कुछ खर्च भी आया होगा, गैस का खर्च, सामग्री का खर्च, पैकिंग सामग्री का खर्च। तो मान लेते हैं कि भैया 600 रुपए जो है वो आपका खर्च आ जाता है और 600 रुपए जो है वो आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, 600 रुपए जो है वो आपका सिर्फ नेट प्रॉफिट है। तो अब आप ये सोचिए कि हमने सिर्फ यहां पर कितने लोगों को टारगेट किया, सिर्फ 15 लोगों को। अगर हम 15 लोगों को 80 रुपए का टिफिन सेल करते हैं तो हमें 600 रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। ठीक है, 600 रुपए जो है वो हमारा शुद्ध मुनाफा हो रहा है। तो 600 रुपए अगर आप जो है एक दिन में कमा रहे हैं तो ये कौन सा बुरा है भाई। अगर आप मान लीजिए कहीं पर मजदूरी करने जाते हैं, सारा दिन तगाड़ी आप फेंकते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत रहती है, तो वहां पर आपको 500 से 600 रुपए मिलते हैं और यहां पर आपको सिर्फ खाना बनाकर लोगों तक पहुंचाना है। वहां पर आपको सिर्फ 15 लोगों को अगर आप खाना पहुंचा देते हैं तो आपको 600 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये एक बिजनेस आइडिया था जो मैंने आपको बता दिया और बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप अपने लोकल एरिया में एक बार जा करके चेक करें कि क्या वहां पर ये बिजनेस चल सकता है, क्या लोग यहाँ पर टिफिन के लिए जो है निर्भर हैं या टिफिन लेने के लिए यहाँ पर ग्राहक हैं। तो आप उनसे संपर्क करिए, अपने ग्राहक बनाइए और टिफिन सर्विस देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अपने इलाके की एक बार जांच कीजिएगा कि वहां पर जो है हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब सारी चीजों से सेटिस्फाइंग होने के बाद में फिर आप जो है इस बिजनेस को शुरू करें और बहुत अच्छा जो है इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मैंने तो 15 ग्राहक का बनाया था। अगर आप मान लीजिए अगर 20 से 30 ग्राहक या 40 लोगों को अगर आप टिफिन सप्लाई कर सकते हैं तो वहां पर आपका मुनाफा लगभग 3 से 4 गुना हो सकता है, यानी लगभग लगभग आप ये मानिए कि 2000, 3000 या 4000 रुपए रोज का आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन बात वही है कि आपकी मेहनत और लगन और आपके व्यवहार के ऊपर ये सब चीजें डिपेंड होंगी। ठीक, तो आई होप आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।